गुलाम सुंदरी से शादी करने के लिए उसे महफूज रखने के लिए, जिसके बाद वो उसे अपनी अम्मी लाजो के घर ले आता है। जिसके बाद अचानक खुर्शीद उनके पास आती है और सुंदरी को देखते हुए पूछती है, गुलाम आखिर कौन है ये लड़की जिसपे सुंदरी रोती हुई अपनी दास्तान बताती है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बस मेरे एक अब्बू थे आशिक अली, वो भी मुझे कुछ टाइम पहले छोड़ के चले गए जब से गुलाम मेरा ख्याल रख रहा है। आशिक अली का नाम सुनने के बाद खुर्शीद के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इसके बाद वो सुंदरी को अपने गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, तुम तो मेरी बेटी हो। लेकिन जिस पर गुलाम उसे खौफनाक हकीकत बताता है कि दाजी ने सख्त मना किया है कि सुंदरी को किसी भी हाल में हवेली में नहीं लाना। दूसरी तरफ बादशाह काम के सिलसिले में शहर से बाहर कराची गया हुआ होता है। खुर्शीद गुलाम और सुंदरी की शादी करवाती है। जिसके बाद गुलाम सुंदरी को निकाह के लिए उसके कमरे से लेकर आता है। लेकिन जैसे ही मौलवी साहब उन दोनों का निकाह शुरू करने लगते हैं तो आंधी की रफ्तार से बादशाह भी वहाँ पे आ जाता है। अपनी ही मोहब्बत को गुलाम के साथ निकाह के जोड़े में देकर आग बबूला हो जाता है। जिस पर वो गुलाम से कहता है, गुलाम तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है, सुंदरी का हाथ पकड़ते हुए उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है। लेकिन वहाँ गुलाम बीच में आ जाता है और बादशाह का हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद बादशाह गुस्से में आकर गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है और गुस्से में आकर अपने बंदों से कहकर, जिसके बाद वो गुलाम की खूब मार लगवाता है। और सुंदरी के पास आकर सुंदरी से कहता है, सुंदरी तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरे से शादी करोगी। लेकिन सुंदरी सबके सामने बादशाह से चिल्लाते हुए कहती है, सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। ये सुनने के बाद खुर्शीद अपनी बेटी की हिफाजत के लिए आगे बढ़ती है। जिसके बाद वो बादशाह को कस के पकड़ लेती है और गुलाम से चिल्लाते हुए कहती है, बेटा तुम सुंदरी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद फौरन सुंदरी को गुलाम अपनी गाड़ी में बिठाता है और शहर से दूर ले जाता है। ये देखने के बाद बादशाह पागल हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने बंदों को भी उसके पीछे लगा देता है। जिसके बाद गुंडे गुलाम और सुंदरी को रास्ते में पकड़ लेते हैं उनकी गाड़ी को। जिसके बाद बादशाह का एक बंदा पीछे से आकर गुलाम के सर पे एक जोरदार डंडा मारता है। इसके बाद गुलाम वही लोहान होकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद गुंडे उसे क्वार्टर में ले जाकर रस्सियों से बांध देते हैं। इसके बाद गुंडे बादशाह को ये खबर देते हैं कि हमने गुलाम और सुंदरी को पकड़ लिया है। तभी बादशाह सुंदरी के पास आता है और उससे कहता है, अगर तुमने आज मुझसे शादी ना करी तो ये गुलाम अपनी जान से जाएगा, इसकी जिम्मेदार से तुम होगी। जिसके बाद बादशाह अपनी गाड़ी में सुंदरी को डालकर अपने दूसरे घर फार्म हाउस में लेके जाता है। जिसके बाद वो वहाँ सुंदरी से निकाह करने के लिए मौलवी साहब को भी बुला लेता है। फिर वीराने कमरे में गुलाम को जब होश आता है तो वो सुंदरी को बचाने के लिए शेर बन जाता है। इसके बाद वो अपनी रस्सियां तोड़ता है और बादशाह के गुंडों की खूब पिटाई लगा के, जिसके बाद वो बादशाह को ढूंढने निकलता है। जिसके बाद वो बादशाह को ढूंढते हुए उस घर तक पहुंच जाता है तो देखता है बादशाह जबरदस्ती सुंदरी से निकाह कर रहा है। इसके बाद सुंदरी जैसी गुलाम को देखती है वो भागते हुए गुलाम के पास जाती है और डर के उसके पीछे छुप जाती है। ये देखने के बाद बादशाह अपनी गन निकाल लेता है, वो गुलाम पे चलाने लगता है। लेकिन यहाँ पर गुलाम भी सुंदरी की मोहब्बत के खातिर अपनी गन निकाल के बादशाह पे चला देता है। जिसके बाद गोली सीधी जाकर बादशाह के बाजू पे लगती है। गोली चलाने के बाद गुलाम खुद ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसने अपने दो जैसे भाई पे गोली चला दी। इसके बाद उसका दिल भी पिघल जाता है। वो बादशाह को फौरन उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में बादशाह की हालत काफी क्रिटिकल होती है, लेकिन गुलाम जो कि खुद एक डॉक्टर है, इसके बाद वो खुद उसका इलाज करते हैं और ऑपरेशन करके गोली निकाल लेता है। जब बादशाह को होश आता है तो गुलाम रोता हुआ उसके पास आकर उसे माफी मांगता है। इसके बाद बादशाह को भी अपनी गलती और गुलाम की सच्ची मोहब्बत का एहसास हो जाता है। इस पर वो मुस्कुराता हुआ कहता है, गुलाम मैं चाहता हूँ तुम और सुंदरी निकाह कर लो। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में मौलवी साहब को बुलाता है और सुंदरी और गुलाम का निकाह करवा देता है। दोस्तों यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, जब गुलाम सुंदरी को हवेली लेके जाएगा तो जानदार उसे कबूल करेगा। और बादशाह ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर सही फैसला किया। कि जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मजीद ऐसी प्रेडिक्शन के लिए हमारे